हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नीट प्लस। होप आप सब ठीक होंगे और आपकी नीट की प्रिपरेशन अच्छे से जा रही होगी। तो आज जो हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो नीट 2016 में आया है। तो ये पोटेंशियोमीटर रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको पहले रीड आउट करेंगे। Potentiometer wire is 100 centimeter long and a constant potential difference is maintained across it. Two cells are connected in series, first to support one another and then in opposite direction. The balance points are obtained at 50 centimeter and 10 centimeter from the positive end of the wire. In the two cases, the ratio of EMF is, ये पोटेंशियोमीटर का केस दिया गया है जिसमें हमें कंपैरिजन ऑफ EMFs करते हैं, कंपैरिजन ऑफ EMFs ऑफ टू सेल्स, ऐसा वाला केस दिया गया है। तो क्या दिया गया है, हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर वायर दी गई है जो कि 100 सेंटीमीटर लेंथ की है, 100 सेंटीमीटर लेंथ की है, और इसको मेंटेन किया गया है एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे। इसके बाद कहा गया है कि टू सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज फर्स्ट टू सपोर्ट वन अनदर। दो सेल्स सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं फर्स्ट टू सपोर्ट वन अनदर। फॉर एग्जांपल E1 एंड E2 ये सपोर्टिंग फैशन है, दैट इज प्लस माइनस एंड प्लस माइनस। तो क्या कहा गया, एंड देन इन अपोजिट डायरेक्शन, दूसरे केस में इनको अपोजिट में किया गया है। द बैलेंस पॉइंट्स आर ऑब्टेन्ड, तो क्या किया होगा, इसको इसके साथ कनेक्ट किया होगा और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर रखा गया होगा और उसके दूसरा एंड जॉकी के साथ किसी न किसी पॉइंट पे बैलेंस आउट कर रहा होगा जिस वक्त हमारे इस गैल्वेनोमीटर में करंट ज़ीरो फ्लो हो रही होगी। तो क्या कहा गया है कि जिस वक्त इनका सपोर्टिंग कंडीशन है उस वक्त ये 50 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव एंड पे पॉइंट आ गया है हमारा बैलेंसिंग पॉइंट। तो हम अब देख सकते हैं कि सपोर्टिंग कंडीशन ऑफ अरेंजमेंट, जब दोनों EMF आपस में एड अप हो रहे हैं, दैट इज E1 प्लस E2, ये सारा पोटेंशियल आ रहा है बिटवीन दिस पॉइंट फर्स्ट A एंड B। ये पोटेंशियल है VA माइनस VB का। तो ये जो E1 प्लस E2 है ये बराबर आ रहा है 50 टाइम्स सम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के, क्योंकि इतनी लेंथ पे हमारा कुछ पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा होगा जो कि E1 प्लस E2 के बराबर होगा, बिकॉज करंट इन दिस गैल्वेनोमीटर इज ज़ीरो एट दैट टाइम। और उसके बाद क्या कहा गया है कि अब हमें E1 और E2 की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको उल्टा करना है। यहाँ पे हमारी एक वोल्टेज है और ये टोटल लेंथ L है, 100 है, और एक गैल्वेनोमीटर है और ये किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है जहाँ पे हमारा बैलेंस आउट कर रहा है, जहाँ पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर की ज़ीरो आ रही है। तो ये E1 एंड E2 है। इस वक्त इस वाले कंडीशन में VA माइनस VB इज इक्वल टू E1 माइनस E2। तो सिमिलरली एट दिस कंडीशन, दैट इज अपोजिट कंडीशन, जिस वक्त हमारा EMF आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इस वक्त E1 माइनस E2 बोला गया है कि 10 सेंटीमीटर दूर है फ्रॉम वन एंड ऑफ द वायर। यहाँ पे तो ज़्यादा मैंने रखा लेकिन ये बनाने में प्रॉब्लम होगी, ये नहीं तो 10 सेंटीमीटर दूर है इस वाले पॉइंट से। तो ये 10K के बराबर आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 नाम रखेंगे और इसको इक्वेशन
2 नाम रखेंगे एडिंग बोथ, तो ट्वाइस E1 इज इक्वल टू 60K और E1 हमारा आ जाएगा 30K। इसके बाद इस E1 को इसमें पुट करेंगे, वहाँ से हमारा E2 आ जाएगा 50K माइनस 30K और E2 अल्टीमेटली आ जाएगा 20K। Now what we have to find? We have to find the ratio of two EMFs, that is E1 by E2. That will be equal to 30K by 20K. K and K will go, 0 and 0 will go. That is 3:2. So the correct option of this question is option B. इसमें हमने एक चीज़ assume किया है कि E1 is greater than E2, तो इसको नोट करिएगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास 2 EMF बैटरीज दी हुई थी जिनको सपोर्टिंग फैशन में कनेक्ट किया गया था और एक पोटेंशियोमीटर दिया गया था जो 100 सेंटीमीटर लेंथ थी उसकी, उसको किसी पोटेंशियल पे रखा गया था। जनरली ये तो सीधी बात है कि ये जो पोटेंशियल V होगा इट विल बी ग्रेटर दैन E1 प्लस E2। सो पहली बार जब हमारा सपोर्टिंग फैशन में किया गया था कनेक्ट, तो ये गैल्वेनोमीटर बैलेंस्ड पोजीशन पे 50 सेंटीमीटर दूर था, मतलब इसका जॉकी, और इस वाले कंडीशन में जब अपोजिट फैशन में था ओनली 10 सेंटीमीटर दूर था। तो आपको तो पता है जब सपोर्टिंग कंडीशन होगी तो ये तो EMF सम होंगे। हमने ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस को आपस में बराबर कर दिया है। ऊपर वाली पोटेंशियल डिफरेंस होगी E1 प्लस E2 और जो इस पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल होगा वो लेंथ इंटू सम कांस्टेंट होगा, तो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन इट 50 इंटू K। सिमिलरली वी हैव रिटन E1 माइनस E2 इज इक्वल 10K एंड देन वी हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम कंसिडर करेंगे, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू पोटेंशियोमीटर। तो क्या कहा गया है, पोटेंशियोमीटर इज एन एक्यूरेट एंड वर्सटाइल डिवाइस to measure electrical measurements of EMF because the method involves potential gradients, a condition of no current flow through the galvanometer, a combination of cells, galvanometer and resistances and cells। तो आपको पता है पोटेंशियोमीटर का यूज़ कहाँ पे आता है। पोटेंशियोमीटर का यूज़ आता है मेजरिंग रेजिस्टेंसेस measuring internal resistance of cells or comparing EMF of two different cells। तो ये सब जो इसके एडवांटेज हैं, ये जो जिससे इससे हम मेजर कर सकते हैं, ये सब are based on no current flow through galvanometer, क्योंकि जब भी हम ये तीनों मेथड्स इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर होता है, उसके साथ अटैच एक जॉकी होती है, तो हम एक बैलेंसिंग पॉइंट जिसे नल पॉइंट कहते हैं वो फिगर आउट करते हैं और हमारी व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन आ जाती है, बैलेंस्ड ब्रिज की कंडीशन आ जाती है। तो ये इस क्वेश्चन का जो एक्यूरेट आंसर है दैट इज इट इज़ एक्यूरेट एंड वर्सटाइल बिकॉज ए कंडीशन ऑफ नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। इसमें यही मेथड इस्तेमाल होता है, नो करंट फ्लो, क्योंकि गैल्वेनोमीटर जब नो करंट फ्लो दिखाएगा तो तभी हम नल पॉइंट निकालते हैं और तभी हमारे ये तीनों चीज़ें मेजर कर सकते हैं हम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी।